Hello students, how are you? Today we started our UT2 chapter 6 MS PowerPoint 2016. Before we reading the chapter, we will discuss about what is MS PowerPoint 2016. चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि MS PowerPoint 2016 होता क्या है। PowerPoint इज़ ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। PowerPoint क्या है? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है that allow you to create dynamic slide presentation, जो हमें कुछ स्लाइड्स को डायनेमिक जो स्लाइड्स होती है उन्हें प्रेजेंट करने में हमारी मदद करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अब आप समझेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर जो है द प्रोग्राम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ए कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है या कुछ इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर यूज़ करता है इनको। तो इसमें हम क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सॉफ्टवेयर का यूज़ करके क्रिएट ए स्लाइड शो क्रिएट करते हैं। स्लाइड शो क्या होता है? अ स्लाइड शो इज़ ए प्रेजेंटेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस ऑन ए प्रोजेक्टर स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस। स्लाइड शो क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन होता है कुछ स्टिल इमेजेस का, जिसको कि हम एक प्रोजेक्टर स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस के द्वारा हम शो कर सकते हैं। तो हम इसमें अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन जो है इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ ए टॉपिक टू एन ऑडियंस और ए लर्नर। तो ये क्या है? प्रेजेंटेशन क्या होता है? एक प्रैक्टिस होती है, शो करता है हमें, एक्सप्लेन करता है कंटेंट ऑफ ए टॉपिक को, किसी टॉपिक के कंटेंट को एक्सप्लेन करता है ऑडियंस और लर्नर के सामने। तो इस तरीके से हमने देखा कि MS पावर पॉइंट क्या होता है। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें कि हम अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को। हमारे कोई प्रोग्राम है या कोई टॉपिक है, अगर हमें उसे ऑडियंस के सामने या लर्नर के सामने हमें प्रस्तुत करना है, शो करना है, तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? ये प्रेजेंटेशन हम MS पावर पॉइंट के ज़रिए कर सकते हैं। अब MS पावर पॉइंट को आप कंप्यूटर में कैसे ओपन करेंगे? इसके लिए हम जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसमें क्या करेंगे? टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट, इसके लिए क्लिक करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे डेस्कटॉप को। डेस्कटॉप क्या आता है? व्हेन वी ओपन आवर कंप्यूटर द फर्स्ट स्क्रीन हमें जो अपीयर होती है, दिखाई देती है, वो हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। और जब हम इसको ओपन करेंगे, अगर वहाँ पे हमें आइकन दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आइकन पे, तो हमारा MS पावर पॉइंट जो होता है ओपन हो जाएगा और हमें एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए ये ओपन हो जाएगा। तो हम इसमें एक न्यू प्रेजेंटेशन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर हमें एक नया प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। तो इसमें हम न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हम एडिंग स्लाइड्स, कुछ स्लाइड्स को ऐड करेंगे। और पावर पॉइंट क्या करता है? इट्स प्रोवाइड सेवरल रेडीमेड स्लाइड लेआउट्स। ये हमें कुछ ढेर सारी रेडीमेड स्लाइड पावर पॉइंट जो है प्रोवाइड कराता है। और वो लेआउट्स ये किस लिए होती है? डिफरेंट पर्पस के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि द फर्स्ट स्लाइड दैट अपीयर स्क्रीन 1 इज़ द टाइटल स्लाइड। स्क्रीन 1 में हमें दिखाई दे रही है, टाइटल स्लाइड दिखाई दे रही है। इसमें प्लेस होल्डर हैं, और उसमें क्या होता है? प्लेस होल्डर में हमें सबसे पहले अपना कोई चीज़ प्रेजेंट करनी होती है तो हम उसका टाइटल देते हैं। टाइटल देने के बाद उसका सब टाइटल लिखते हैं, उसके बाद जो प्रेजेंटर है उसका नाम लिखते हैं। इस तरीके से हम न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके लिए हम होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाके स्लाइड ग्रुप में जाएंगे और क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड पे। इस तरीके से हम न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद में इंसर्टिंग और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को हम कैसे इंसर्ट करेंगे या फॉर्मेट बनाएंगे, या कैसे टेक्स्ट को उसमें इंसर्ट करेंगे? इसके लिए हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद में होम टैब और फॉर्मेट ग्रुप में पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। और इस तरीके से हम अपने किसी भी टेक्स्ट माने अपने मैसेज को, टेक्स्ट को प्लेस होल्डर में हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट टेक्स्ट इन ए प्लेस होल्डर, क्लिक इन द प्लेस होल्डर एंड टाइप द टेक्स्ट। प्लेस होल्डर में जाएंगे और जहां हमें टेक्स्ट को टाइप करना है उस प्लेस होल्डर पे अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे। इस प्रकार से ये MS वर्ड में हमारा जो टेक्स्ट होता है वो फॉर्मेट हो जाता है।
इंसर्टिंग अदर कंटेंट, और भी कई कंटेंट होते हैं जिन्हें हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू ऐड अ पिक्चर इन ए स्लाइड, कोई हमारी स्लाइड है, हमें उसमें पिक्चर को ऐड करना है तो हमें इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसमें इमेजेस ग्रुप में जाएंगे और क्लिक करेंगे पिक्चर्स की ओर। इस प्रकार से इन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स दैट ओपन्स, हमारे सामने इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पे हम अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग द स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट को हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ ए स्लाइड। कोई भी स्लाइड है उसका लेआउट चेंज करना है तो उसे हमें क्लिक ऑन द स्लाइड वूज लेआउट यू वांट टू चेंज, स्लाइड पे क्लिक करेंगे जिसका लेआउट हमें चेंज करना है। उसके लिए हम जाएंगे होम टैब में और स्लाइड ग्रुप में जाएंगे। स्लाइड ग्रुप में जाने के बाद क्लिक करेंगे लेआउट पे, तो लेआउट गैलरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हम स्लाइड लेआउट को चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग स्लाइड बैकग्राउंड। कोई भी बैकग्राउंड है तो जब हम अपनी स्लाइड को बनाते हैं तो उसके बैकग्राउंड को हम कैसे क्या कर सकते हैं, उसमें किस तरीके का कलर डाल सकते हैं, कैसे उसमें टेक्स्ट लिखेंगे और उसका कलर कैसा होना चाहिए, ये सब हम देखेंगे फॉर्मेटिंग स्लाइड बैकग्राउंड। यू कैन मेक योर स्लाइड मोर, और अपनी स्लाइड को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें हम बैकग्राउंड में कलर या पैटर्न या टेक्सचर को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। एडिंग बैकग्राउंड कलर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिज़ाइन टैब में जाएंगे और उसके बाद कस्टमाइज ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो इन द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन क्लिक ऑन द सॉलिड फिल। इस तरीके से अगर हमें अपने कोई फॉर्मेट करते हैं स्लाइड को और उसका बैकग्राउंड को हमें अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे ऐड, और उसमें अगर हमें कोई टेक्सचर ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इन द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन क्लिक ऑन पिक्चर और टेक्सचर, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और टेक्सचर फिल पे हम क्लिक करेंगे। तो टेक्सचर जो है हमें चूज़ करना है, उसमें जाके गैलरी ओपन हो जाएगी, उसमें जाके हम टेक्सचर को चूज़ करेंगे। तो क्लिक ऑन द टाइल पिक्चर एज टेक्सचर। इस तरीके से अगर हमें क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल इफ़ यू वांट ऑल, सारी स्लाइड को हमें अगर टेक्सचर सारी स्लाइड का चेंज करना है तो अप्लाई टू ऑल में जाएंगे। नेक्स्ट है एडिंग अ बैकग्राउंड पिक्चर। बैकग्राउंड पिक्चर को कैसे ऐड करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें पिक्चर को सेव करना है अपने कंप्यूटर में। उसके बाद हमें क्या करना है, एज का बैकग्राउंड इन योर स्लाइड, और स्लाइड में जो बैकग्राउंड दिखाना है उसके लिए सबसे पहले पिक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में। इन द फॉर्मेट बैकग्राउंड प्ले क्लिक ऑन पिक्चर और टेक्सचर फिल पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम अपनी पिक्चर को, बैकग्राउंड पिक्चर को हम ऐड कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज थीम। थीम क्या होती हैं, थीम जो है फॉर्मेटिंग ऑफ स्लाइड्स इज़ ए टाइम कंजम्पशन प्रोसेस। किसी भी स्लाइड्स को फॉर्मेट करना टाइम कंजम्पशन होता है, तो हमें अपने टाइम को सेव करने के लिए जो MS पावरपॉइंट जो होता है कुछ रेडीमेड थीम्स हमें प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से हमें अपने स्लाइड में थीम को बनाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी रेडीमेड थीम्स होती हैं तो उसको हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा टाइम जो है बच जाएगा। ये थीम जो होती है, क्या होता है थीम, इसमें कलर्स होते हैं, फ़ॉन्ट, कुछ विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमें अप्लाई करते हैं अपनी स्लाइड को जब हम अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये थीम कितने प्रकार की होती है, इसमें थीम कलर होता है, थीम फ़ॉन्ट होता है, शेप स्टाइल्स होता है। इस प्रकार से जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को शो करेंगे तो हमें कहाँ जाना है, ऑफिस थीम में जाएंगे, जहाँ पर हमें विच हैज़ ए वाइट बैकग्राउंड विथ मेनली ब्लैक टेक्सचर, टेक्स्ट इन कैलिब्री फ़ॉन्ट, रेक्टेंगुलर शेप। इस तरीके से थीम को हम अपने जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है टेम्पलेट। टेम्पलेट्स क्या होता है, और टेम्पलेट इज़ ए प्रेजेंटेशन। टेम्पलेट भी एक प्रकार के प्रेजेंटेशन होता है ऑन ए टॉपिक दैट हैज़ ऑलरेडी हैव बीन क्रिएटेड। ये भी ऑलरेडी बने हुए होते हैं टेम्पलेट। इसमें भी डिज़ाइन स्कीम होता है, कलर, फ़ॉन्ट, शेप वगैरह होता है, और इसमें कुछ कंटेंट होते हैं जो कि जैसे हमने अपने क्लासरूम का लेसन बनाया, यू कैन यूज़ इट एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर प्रेजेंटेशन। सम टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन पावर पॉइंट में, कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी पड़े होते हैं, और नहीं होते तो हम वहाँ पे इंटरनेट पे जाके उन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपनी प्रेजेंटेशन में टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने जब सब ये प्रेजेंटेशन अपनी बना ली, उसके बाद हम इसे देखेंगे कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसे बनी है। आफ्टर फिनिशिंग वर्क ऑन द स्लाइड, का जब वर्क हमारा फिनिश हो जाता है, इट इज़ टाइम टू व्यू एंड प्रेजेंट देम, और इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो अपनी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए हमें कई प्रकार के व्यूज़ होते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, नोट्स पेज व्यू है और आउटलाइन व्यू है और रीडिंग व्यू है। इसमें जाके हम अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रेजेंटेशन हमने बनाई है, किस तरीके से बनाई है। इस प्रकार आप अपनी प्रेजेंटेशन को, इन सारे व्यूज़ को अपने उसमें ऐड करके अपने प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं।